दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और मैं आपसे ये 100% वादा करता हूं कि आपको इन जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में से मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज़ आज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है। तो खरपतवार नाशी कौन सा है? तो इसमें जो यूरिया होती है, ये तो एक खाद है, ये भी कंपोस्ट है, ये भी खाद है। अमोनियम फॉस्फेट को भी हम खाद के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा मेटोलैक्लोर है, मेटोलैक्लोर जो है वो हमारा खाद नहीं है, वो एक खरपतवासी है, कीटनाशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और अगर देखेंगे तो आप लोग जानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास का है। तो 9th क्लास का ये क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों के लिए ये होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की जो अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोटर डिसेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय अपरूप है मतलब कि यहाँ क्या बोला जा रहा है? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मतलब क्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं कार्बन के, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो डायमंड होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरीन भी होता है। नेक्स्ट तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4th पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो एलपीजी में जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है? 2 गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। इन दोनों के कंपोजिशन से एलपीजी बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नेम, केमिकल नेम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा रासायनिक सोडा का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, NO2CO3। और यहाँ पे बता दें कि जहाँ भी CO3 लिखा रहे वो कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब ही है CO3 का मतलब ही है कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल क्षार सूचक के रूप में या एसिड बेस जो डिटेक्टर होता है उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमस पेपर, ये बिल्कुल होता है। इससे हम लोग एसिड बेस और न्यूट्रल का पता लगाते हैं। फेनोफ्थलीन भी होता है और मेथाइल ऑरेंज भी होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अम्ल क्षार सूचक के रूप में इन तीनों का, लिटमस पेपर, फेनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन सा पदार्थ साबुनीकरण में प्रयोग होता है। तो साबुनीकरण में प्रयुक्त होता है कौन सा पदार्थ है। तो वनस्पति तेल या वसा बिल्कुल इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा साबुनीकरण मतलब सोपिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है। तो सोपिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है? तो जो कन्वर्जन ऑफ फैट, ऑयल और लिपिड इनटू सोप, ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या है? वनस्पति तेल या वसा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फैट सही हो जाएगा। ठीक है, फैट है ये, वेजिटेबल ऑयल या फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि किसके अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जो जेरोंटोलॉजी होती है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया।
तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। कब से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है? तो 1905 से जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि सिम शब्द का जो लघु रूप है वो सिम का हमने एक्रोनिम पूछा गया है कि सिम का फुल फॉर्म बताइए। तो इस क्वेश्चन में सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है तो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि कौन सा तत्व भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा अर्थ की जो अपर लेयर है उस पर पाया जाता है क्या चीज़? तो क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अर्थ की कौन सी लेयर? मतलब कि क्रस्ट मेटल कोर होती है ना, क्रस्ट मेटल और कोर सबसे ऊपर वाली पे जो क्रस्ट वाले पर है वो कौन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में पाई जाती है? तो 46.16%, 46.6% के आसपास जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे कौन सी है? सिलिकॉन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि निम्न में से किसमें टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? जो टार्टरिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जो टार्टरिक एसिड होता है वो कहाँ? ग्रेप्स में पाया जाता है, पीच में पाया जाता है, इमली में, केला में, सब में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन अंगूर दिया हुआ, ग्रेप्स दिया हुआ है, तो इसमें टार्टरिक एसिड मिल जाएगा। इमली में भी होता है और केला में भी होता है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? सेल का पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के जो शरीर में पसलियों की संख्या होती है, पसलियों मतलब कि रिब्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पसलियों मतलब कि रिब्स की बात हो रही है। तो कितनी होती है? 24 रिब्स होती हैं। 24 रिब्स, 12 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित होती है? तो डायलिसिस क्रिया किडनी से संबंधित होती है, मतलब वृक्क या गुर्दा। कहाँ पे लिखा हुआ है? सी नंबर पे, वृक्क या फिर इसी को बोलते हैं गुर्दे में, गुर्दे से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं? तो तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे हैं? तो ये हैं सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। कौन से? सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि B1 का क्या नाम है? विटामिन बी, फिर B1, B2, बी से ले B1, मतलब बी में ही काफ़ी सारे पार्ट हैं। B1, B2, B4, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12। तो जो B12 का नाम होता है वो साइनोकोबालामिन नाम होता है, तो इसमें कोबाल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। अरे इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। अभी लिख नहीं पा रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। तो 19 क्वेश्चन पे है कि ताप नियंत्रण का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है? जो ताप नियंत्रण होता है वो मानव मस्तिष्क, मतलब कि जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो ह्यूमन ब्रेन में कैसे होता है, किसकी वजह से होता है टेम्परेचर कंट्रोल? तो सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से ही क्या होता है? टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ताप नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे कि यदि दो संख्या, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पेपर है उसमें मैथ्स का सेक्शन लगभग 15 नंबर कवर करेगा।
तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यदि दो अंकों की संख्या x है और संख्या 244 में भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, x का अधिकतम मान क्या होगा? आपके आंसर है 90, 40, 80 एंड 100। आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको इस टाइप की वीडियो कैसी लग रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।